सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो आज मुझे कितना दिन हो गया, 40 डेज हो गया ऑलमोस्ट बांग्लादेश में, और मैं आज निकल रहा हूँ टुवर्ड्स इंडिया। और आज मैं एक नए रूट से जा रहा हूँ, तो फ्रॉम बेनापोल बॉर्डर से। तो फिर बहुत टाइम हो गया यहाँ पे मेरे को रुक के, बहुत हमने मजा किया हम दोनों ने मिलके। बहुत मिस करूंगा। बहुत हमने मतलब बहुत जगह हम गए, घूमे, मस्ती किया। अभी इसको भी मेरी याद है कि मुझे भी इसकी याद है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर तो आऊँगा, पक्का आऊँगा, उसका कोई बात नहीं। तो फिर चलो फिर अभी हम निकलेंगे टुवर्ड्स, पहला जाएंगे बस स्टॉप पे। हम बस से जा रहे हैं बेनापोल बॉर्डर, और फिर उसके आगे फिर हम लोग इंडिया में जाएंगे पेट्रापोल पे, और फिर कोलकाता बस को जाएंगे। तो फिर लेट्स गो फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त को बाय बोलता हूँ मैं, और फिर निकलता हूँ आगे। चलो। तो फिर मुझे जाने का है कल्याणपुर, क्योंकि मीरपुर में आता है वहाँ का बस स्टॉप। लेकिन ऑन द वे इतना ट्रैफिक है कि यहाँ पे ही हमको 1 घंटा हो गया, ट्रैफिक हट ही नहीं रहा, बहुत ट्रैफिक है। तो पता नहीं कब पहुँचूंगा अब मैं। तो फिर अभी मैं आया हूँ बस पकड़ने के लिए टुवर्ड्स बेनापोल। ये मेरा बस स्टैंड है, मैं मीरपुर में आया हूँ। कल्याणपुर बस स्टॉप है ये। यहाँ से बस निकलती है टुवर्ड्स बेनापोल के लिए, तो डायरेक्टली लेके जाएगी ऑन द बॉर्डर। तो अभी वेट कर रहा हूँ। टाइमिंग तो है 11:30 का, टाइम हो चुका है, लेकिन अब तो आई नहीं है बस। तो मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ फ्रॉम बेनापोल टू इंडिया। तो बीच में एक बड़ा फेरी घाट भी है, देखते हो घाट कैसा है। मैं भी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम जाके देखने वाला हूँ, लेकिन रात का समय है तो पता नहीं इतना अच्छा दिखेगा। बट स्टिल आई ट्राई टू कैप्चर सम इमेजेस और वीडियोस ऑन दैट घाट। तो देखते चलो। मेरा दोस्त मुझे ड्रॉप करने आया है, रात के 11:30 बजे आया है ये हमको ड्रॉप करने के लिए। और इसने बहुत बढ़िया हमको डिनर भी खिलाया, तो बहुत मज़ा आया। और इतना स्वीट्स खाया मैंने रात में कि पूछो मत, कि नींद बहुत बढ़िया आने वाली है। बट मिस करूंगा इनको मैं, बहुत घुमाया इन्होंने मुझे। तो मिलेंगे अगले महीने, मिलेंगे पक्का वापस से। तो चलो बाय आशीष जी, वापस मिलेंगे। चलो। तो फिर ये है मेरा टिकट फ्रॉम ढाका टू बेनापोल, और मैं जा रहा हूँ हनीफ ट्रैवल से। तो रात 11:30 की बस है, जो पहुँचाएगी मेरे को सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock को। मैं भी थोड़ा लेट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फॉग, क्योंकि रिवर में बहुत ज़्यादा फॉग है, ऐसा सुनने को आया है। तो फिर ये आ गया मेरा बस फॉर बेनापोल। तो लेट्स गो इनसाइड। बहुत ठंड है आज। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे फेरी घाट पे आया हूँ। और यहाँ पे बहुत फॉग होने की वजह से सब ट्रक्स और बसेस रुके हुए हैं, फेरी चालू नहीं है, क्योंकि फेरी को कुछ दिखता नहीं है इतना फॉग में, बहुत कोहरा है यहाँ पे। तो अभी वेट करेंगे जब तक लाइट नहीं आती और थोड़ा सा फॉग हटता है तब तक। तो फिर आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा कोहरा कितना है, कितना फॉग जम गया है। अभी सुबह के 7 बजने वाले, और मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत फॉग है। और आगे है पद्मा रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र इंडिया से आती हो, और तो बहुत बड़ी रिवर है सामने। और सामने ही पटोरिया फेरी टर्मिनल है, तो वहाँ से हमारे अभी बस जाएगी, फेरी में जाएगी पूरी बस। तो ये लोग वेट कर रहे हैं कि ये जो फॉग है ये पूरा फॉग ख़त्म हो जाए, उसके बाद में ही फेरी चलती है, क्योंकि इतने फॉग में पॉसिबल नहीं चलना। तो आप ये देख सकते पूरा कितना फॉग है यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा क्लाइमेट है बहुत।
मुझे यही देखने का था एक्चुअली में, तो देख पाया मैं। मुझे लगा कि रात में क्रॉस कर लेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बराबर से मॉर्निंग का वेट किया और शायद से अभी 8 बजे शायद से क्रॉस करेंगे लगता है रिवर को, और फिर वहाँ से भी जाएंगे हम बेनापोल। तो और बहुत बड़ा जर्नी बाकी है, तो देखते हैं। जब भी जाऊँगा फेरी में तब मैं आपको दिखाता आगे का वीडियो कैसा है, फेरी कैसी है यहाँ की। तब तक मैं आपको यहाँ का जो फॉगी वेदर है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे ट्रक्स और बसेस खड़े हैं लाइन से। ये सब जाएंगे फेरी में, बोट में। तो इनकी बोट कितनी बड़ी है वही मुझे पता नहीं। कितनी बड़े बड़े अगर व्हीकल जा सकते हैं तो इनकी बोट कितनी बड़ी हो सकती है। सो लेट्स सी। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये देखने के लिए। पूरा का पूरा फॉग है सब जगह पे। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक है रिवर के उस पार ट्रैफिक लगा है। तो वहाँ पे भी ट्रैफिक है, इधर भी ट्रैफिक है। तो वहाँ से भी आएंगे जो सब व्हीकल्स फेरी में, तो यहाँ से भी जाएंगे तो फेरी में। ये मेरे सामने एक झाड़ है लेकिन दिख रहा नहीं है, इतना फॉग है यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र रिवर में देखने वाला आज मज़ा आएगा। वेदर बहुत ही अमेजिंग है और दिसंबर का महीना है तो बहुत ही कोल्ड है यहाँ पे। इतना कोल्ड है कि पूछो मत, मतलब मज़ा आ रहा है। लोग तो यहाँ पे सब लोग सिगरेट्स पी रहे हैं, मैं तो पीता नहीं हूँ। तो फिर एक्चुअली हमारी जो बस है वो रात को ही पहुंच गई थी, अराउंड 4 या फिर 3:30 बजे। तो वहाँ से लेके 7 बजे तक यहाँ पे उन्होंने हॉल्ट लिया है, मतलब एक ही जगह पर रुक गई है। सब व्हीकल्स जितने भी मेरे पीछे है, ट्रक्स बोलो बसेस बोलो, ये सब व्हीकल्स 3-4 घंटे से रुके हुए हैं क्योंकि रात में फेरी चलती नहीं है। तो वेट कर रहा हूँ जब ये थोड़ा फॉग हट जाएगा वैसे फेरी स्टार्ट होएगा और फिर सब व्हीकल्स भी मूव होंगे टुवर्ड्स पद्मा रिवर। और आगे बहुत बड़ा टर्मिनल है, फेरी टर्मिनल, उसका नाम है पट्टूरिया फेरी टर्मिनल है आगे। फिर अभी हमको मालूम पड़ा है कि ये जो जैम है ये हटने नहीं वाला है शाम की 6 बजे तक, और हमको सिर्फ फेरी क्रॉस करने के लिए, फेरी घाट क्रॉस करने के लिए 6 बज जाएंगे और हमारी ट्रेन है रात की 9 बजे। तो फिर पॉसिबल नहीं है कि हम बेनापोल पहुँचेंगे। तो हमने अभी प्लान चेंज करके फटाक से रिक्शा पकड़ लिया है और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स फेरी घाट, और वहाँ से फिर हम लोग लॉन्च पकड़ेंगे या फिर नया बस पकड़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कोई पता नहीं है। तो फिर यहाँ पर सब लोगों ने बस छोड़ दी है और आगे निकल गए फेरी घाट से लॉन्च पकड़ने के लिए। हम भी वही ऑप्शन अपनाएंगे। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि सब बसेस एम्प्टी हो चुकी है, लोगों ने बस छोड़ दिया है। तो फिर मैं तो अभी पहुँच गया हूँ घाट के ऊपर, पटोरिया फेरी घाट के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होगा कि बहुत लंबी लाइन थी बसेस की, और जो हमको बस वाला बोला कि तो तुमको एटलीस्ट शाम के 6 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो हमारा ट्रेन तो है 10 बजे का फ्रॉम कोलकाता। तो हमने एक ऑटो पकड़ के डायरेक्टली हम आ गए हैं यहाँ पर फेरी घाट पे, और यहाँ से कोई अभी नया बस पकड़ेंगे या फिर व्हीकल पकड़ेंगे और जाएंगे आगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ लॉन्च पकड़ने के लिए। तो लॉन्च बेटर ऑप्शन है फेरी से अच्छा। तो लॉन्च पकड़ेंगे और लॉन्च से भी जाएंगे
क्रॉस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। तो चलिए जाते हैं लॉन्च पकड़ने के लिए। यहाँ पे बसेस का लाइन देखिए, कितना बसेस है। 3 किलोमीटर का जाम है। तो हमारे बस तो बहुत पीछे है। तो ये है लॉन्च का टर्मिनल। तो ये देखो लॉन्चेस, और सामने अपनी बड़ी सी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि यहाँ के पद्मा रिवर है। वेरी बिग रिवर। तो ये है हमारे लॉन्च अभी फिलहाल। तो अभी बोट स्टार्ट हो गया मेरा। और ये है अपना ब्यूटीफुल पद्मा रिवर, which is also called as ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है ये। बड़े फेरीज, इसमें बसेस जाते हैं, ट्रक जाते हैं। हमारी बस नहीं रह सकती आज, ये इतना ट्रैफिक है। शाम के 6 बज जाएंगे। बट ब्यूटी देखिए ब्रह्मपुत्र की। वो था हमारा टर्मिनल, लॉन्च टर्मिनल। अभी तो बहुत फॉग है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ह्यूज रिवर, विशाल है, बहुत विशाल है। और विंटर की वजह से बहुत फॉग है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, नहीं तो उसका व्यू और भी मज़ा आता देखने के लिए। तो फिर मेरे लिए ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ब्रह्मपुत्र का और पद्मा रिवर का। तो फर्स्ट टाइम मैं ब्रह्मपुत्र घूम रहा हूँ लाइफ में। वेरी अमेजिंग फीलिंग। अभी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने का और टाइम लग जाएगा। शाम के 3 बज जाएंगे या 6 बज जाएंगे, पता नहीं, क्योंकि बेनापोल और दूर है, यहाँ से बहुत दूर है।
ये एक लॉन्च आया है सामने से, वहाँ से लोगों को लेके आया है। ये तो मुझे रिवर कम लग रही है और सी ज़्यादा लग रहा है समुंदर, इतनी बड़ी रिवर है। तो जिसको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो रिवर है ये चाइना में है, इसका नाम है यारलुंग सैंगपो। और फिर वहाँ से बहते बहते इंडिया में आती है, तो इंडिया में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और फिर जब ये बांग्लादेश में आती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो ये एक ही रिवर है जिसके 3 नाम हैं, यारलुंग सैंगपो इन चाइना, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड रिवर पद्मा इन बांग्लादेश। तो फिर ये जो रिवर का नाम है पद्मा रिवर, ये इसके ऊपर तो बहुत कंफ्यूजन है। एक्चुअली ये पद्मा रिवर गंगा है जो इंडिया से आती है और नवाबगंज में ये बांग्लादेश में आ जाती है, जिसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर पद्मा को फिर ऊपर से ब्रह्मपुत्र के मिलती है, जिसका नाम है जमुना, और दोनों मिलके फिर नीचे जाती है और फिर उसका फिर नाम हो जाता है मेघना। फिर मेघना रिवर आके मिलती है तो फिर गंगा बन जाती है पद्मा, पद्मा बन जाती है फिर मेघना। तो और फिर लास्टली फ्लो हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो एक्चुअली में ये पद्मा रिवर है कि ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना है, इस पर कंफ्यूजन है बहुत, लेकिन नाम तो पद्मा रिवर है। तो ये पद्मा रिवर है मतलब गंगा। तो मैं इतना देर से गलत बोल रहा था, गलत नहीं सही बोल रहा था, मतलब ब्रह्मपुत्र पे आके मिल रहा है इस पे। तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन एट लास्ट ये रिवर बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही ह्यूज है। तो इतनी ह्यूज रिवर है कि इसके अंदर स्पीड बोट भी चलती है, लॉन्चिंग भी चलती है, फेरीज भी चलती है, बड़े बड़े जो वेसल्स है वो भी चलते हैं आगे। तो बहुत बड़ी रिवर है ये, तो मज़ा आता है देखने के लिए, इतनी ह्यूज रिवर। और लिटरली डर भी बहुत लगता है इतनी बड़ी रिवर का। तो अभी हमारी बोट पहुंच गई है रिवर के उस पार। मोर देन हाफ एन आवर लग गया यहाँ तक आते आते। तो इतनी बड़ी रिवर थी, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रिवर थी ये। तो फिर अभी हम यहाँ से उतरेंगे और फिर जाएंगे ढूंढने के लिए बस, कोई बस है क्या जो हमको लेके जाएगी टुवर्ड्स बेनापोल। तो फिर चलो अभी उतरेंगे हम और फिर आगे की जर्नी करता हूँ मैं। तो फिर अभी हमारा टर्मिनस आ गया है। चलिए अभी जाते हैं बाहर। हाँ बस पकड़ दे टुवर्ड्स बेनापोल। तो फिर मैं अभी उतर गया हूँ लॉन्च टर्मिनल से, इस पार आ गया हूँ मैं। यहाँ से हम बस पकड़ेंगे टुवर्ड्स बेनापोल। लेट्स से हम टाइम पे पहुँच जाएंगे और बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। वाट लग गई आज पूरी, ट्रेन ही पकड़ना चाहिए था, बस के चक्कर में पड़ गए। अभी मैं बस पे जा रहा हूँ। সময়টা তোমার অনেক কথা বলা দরকার, তুমি কথা বলছো না কেন বলো তো? কথা বলো না কেন? तो ये बस जाएगी टुवर्ड्स जैसौर और जैसौर में उतर के वापस से मुझे बस चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड्स बेनापोल के लिए। तो यहाँ से बहुत लंबा डिस्टेंस है, अभी बहुत बड़ी जर्नी है और मुझे 4 घंटे लग जाएंगे और यहाँ से। तो देखते हैं, चलो फिर जाते आगे टुवर्ड्स जैसौर। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ बेनापोल के इमिग्रेशन सेंटर पे। तो बराबर डॉट में 100 किलो को पहुँचा हूँ। तो बहुत भागदौड़ हो गई मेरी। तो इसी प्रकार मेरा अभी बेनापोल पे इमिग्रेशन हो चुका है और डिपार्चर भी हो गया। अभी मैं अराइव कर रहा हूँ इंडिया के अंदर। तो चलिए इंडिया जाते हैं।
पेट्राबोल पे। तो ये है अपना पेट्राबोल का लैंड पोर्ट्स। अब मैं एंट्री मार रहा हूँ अंदर। यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन होएगा। ये है अपने इंडिया का ऑफिस है, ये इमिग्रेशन का। तो अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा टेस्टिंग हो चुका है सब कुछ। अभी मैं स्टैंप ले लूँगा अराइवल का और फिर बाहर निकलूँगा टुवर्ड्स हावड़ा स्टेशन। चलो फिर लेट्स गो। तो इसी प्रकार मेरा अराइवल हो चुका है इंडिया में और मैं अभी जा रहा हूँ टुवर्ड्स हावड़ा स्टेशन। पता नहीं ट्रेन मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट लेट्स सी। तो पेट्रापोल पे मैं पहुँच गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स हावड़ा। तो बहुत बड़ा जर्नी था ये, बहुत हेक्टिक था, दिमाग का दही हो गया पूरा, बट स्टिल हम लोगों ने कैसे मैनेज किया। तो इसी प्रकार मैं वापस पहुंच गया हूँ स्टेशन को, हावड़ा स्टेशन, जहाँ से मेरी ट्रेन है। फर्स्ट ट्रेन जो निकल गई है, छूट गई है, फिर सेकंड ट्रेन पकड़ रहा हूँ मैं। तो ट्रेन का नाम है हावड़ा पुणे एक्सप्रेस। तो चलिए फिर जाते हैं ट्रेन में। तो एक्चुअली जो मेरी ट्रेन थी 9:05 की, वो मिस हो गई है, शालीमार एक्सप्रेस। मैं लेट हो गया बहुत। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ दूसरे ट्रेन में, जो कि है हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, और उससे मैं उतरूँगा टुवर्ड्स नागपुर। और फिर नागपुर उतर के फिर मैं वापस से कल रात को मेरी ट्रेन है वापस से दुरंतो एक्सप्रेस, फिर मैं उससे जाऊँगा टुवर्ड्स मुंबई। तो ये मेरी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी हो गई है, हेक्टिक जर्नी हो गई है बहुत, बट कोई ऑप्शन नहीं था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी आरआईस की, पूछो मत। तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके कैसा पहुंचा हूँ बेनापोल का, वो मुझे पता है। मैं डॉट 6 o'clock को 6 PM को मैं निकला हूँ बाहर में। फिर मेरी ट्रेन तो मिस हो चुकी है, हावड़ा मुंबई वाली शालीमार एक्सप्रेस, और मैं कैसे तो पहुंच गया हूँ स्टेशन को, हावड़ा स्टेशन। तो अभी मैं नई ट्रेन पकड़ लूँगा, हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, जिसमें मेरा पार्टनर जा रहा है। तो उसमें बैठ जाऊँगा मैं और फिर मैं उसकी जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी जर्नी आगे की कैसी रहेगी। तो तब तक के लिए बाय। मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ बॉर्डर क्रॉसिंग का, और फिर आपको नई जर्नी दिखाता हूँ मैं हावड़ा पुणे एक्सप्रेस ट्रेन की, और जो मेरी जर्नी रहेगी, जो और एक मेरी हेक्टिक जर्नी रहेगी, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं आगे। तो चलो फिर बाय, टेक केयर और चीयर्स गाइस, हैव फन। तब तक और मिलता हूँ मैं आपको नई जर्नी पे। तो चलो बाय बाय।